हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहा है न्यूरोक्सिनामेट, जो कि जेनिक्स का आता है, इस इंजेक्शन के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, जिसके अंतर्गत साल्ट मिले होते हैं मिथाइल कोबालामीन, विटामिन B6 एंड निकोटिनामाइड। इस इंजेक्शन के बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा कि इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है। यदि आपको डिटेल से जानना है तो अपना चैनल वेट पेट एंड कैटल है, वहाँ पर पूरी डिटेल से वीडियो बनी हुई है। यदि आपको शॉर्ट में किसी इंजेक्शन या लिक्विड के बारे में यदि आपको वेटरनरी जानना है तो इस चैनल को अभी आप नए जुड़े तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएं और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ कम समय में आपको अच्छी वीडियो मिलेंगी। देखो, इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग यदि आपके पशु में किसी भी तरह है कि यदि पशु में पैरालाइसिस से संबंधित कोई भी दिक्कत हो गई है, ज़्यादातर यदि आपके पशु में लकवा हो गया है तो उस स्थिति के दौरान इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका पशु बैठ गया, खड़ा नहीं हो पाता है, खड़े होने में दिक्कत होती है। इसी तरह से यदि आपका पशु कमज़ोर है, खाना पीना नहीं करता है, जुगाली नहीं करता है, तो उस स्थिति के दौरान भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जिन पशुओं में यदि बहुत कमज़ोरी है तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात जिन पशुओं के अंदर न्यूरो से संबंधित कोई बीमारी है, न्यूरो से संबंधित कोई बीमारी का मतलब यदि आपके पशु में शरीर का कोई भाग काम नहीं कर रहा है, या आपके पशु की गर्दन टेढ़ी हो गई, या शरीर का कोई भाग टेढ़ा हो गया, या चलने फिरने में लड़खड़ाहट है, या आपके पशु में पूरा ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस न्यूरोक्सिनामेट इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। यदि आपका पशु बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से वेट गेन नहीं ले रहा तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन उन पशुओं में लगवाया जाता है। रही बात जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन यदि आप छोटे से लेकर के बड़े पशुओं के अंतर्गत इसका प्रयोग कर सकते हैं। रही बात ये इंजेक्शन जो प्रेग्नेंट पशु हैं, जो गाभिन पशु है, उनको भी लगाया जाता है, और बिना गाभिन पशु है उनको भी लगाया जाता है। यदि आपका पशु कई दिनों से बीमार पड़ा है, पायरेक्सी या जो जिस प्रकार से एनोरेक्सिया के अंतर्गत है, या यदि आपका पशु इंडाइजेशन के अंतर्गत है, मेटाबॉलिक डिजीज यदि आपके पशु में हो गई हैं, तो उन रोगों के अंदर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। लगभग सभी तरह की बीमारियों में इस इंजेक्शन का प्रयोग आप जो अदर इंजेक्शन है उन इंजेक्शनों के साथ साइड थेरेपी के तौर पर इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। वहाँ पर आपको और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि जो दूध देने वाले पशु हैं उनको कई इस तरह की जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं, तो उनके साथ आप यदि इस इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे तो उन पशुओं में दूध पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये इंजेक्शन आप साथ में प्रयोग करवा सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन की, देखो डोज की, जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, तो उसके अंदर 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से इंजेक्शन लगता है। और जो छोटे पशु हैं उनके अंदर 2 ml से लेकर के 5 ml तक इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से, मीडियम साइज़ के पशु में 10 ml तक इस इंजेक्शन को उन पशुओं में लगाया जाता है। रही बात इस इंजेक्शन को आप RL, DNS, रिंटोज या अदर जो आती हैं इंटालाइट या डेक्सट्रोज 25% उसके अंदर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग डाल करके आप उन पशुओं में डायरेक्ट IV लगवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग आप कंटिन्यूटी जिन पशुओं में यदि ठीक नहीं हो पाता है तो 2 दिन से लेकर के लगातार 5 से 7 दिन तक इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवाया जाता है। रही बात इस इंजेक्शन का लगाने के बाद में जो दूध देने वाले पशु हैं उसमें दूध पर या किसी अदर पर कोई भी इस तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि एक विटामिन और न्यूरोक्सिन जो विटामिन का एक इंजेक्शन है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो निश्चित कि आप कमेंट में लिखें मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को आप जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए इस चैनल पर भी समय समय पर हर प्रकार के इंजेक्शन, मेडिसिन, लिक्विड के बारे में ऐसे लाता हूँ। इसी तरह से वीडियो देखते रहे, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।